हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग हरियाणा टेट का पीजीटी बायो का पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो ऑलरेडी हमने मतलब कि 18 वाला और 19 वाला पेपर सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और मैंने बोला था कि ये 2 कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट 2020 वाला सॉल्व करेंगे। तो आज हम फिर से एक 2020 वाला पेपर लेकर के आप सभी के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेवल 3 है पीजीटी का बायो का पेपर है, इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। बाकी जनरल आइडिया जो भी था वो पेपर का मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुकी हूँ। बाकी किसी ने ये नहीं बताया अभी तक कि हाँ मतलब आपको मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में से भी मतलब किसी सेक्शन का मतलब चाहिए कोई पेपर या नहीं चाहिए। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम लोग पार्ट 4 जो बायोलॉजी है उसको कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट 60 क्वेश्चन के साथ। तो ये आ जाता है हमारा पार्ट 4 बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 91 से स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। क्या बताना है हमें? ट्रू स्टेटमेंट बताना है विद रेफरेंस टू लेमिनर एयर फ्लो। तो इसके बारे में अगर आपने पढ़ा है तभी आप लोग इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शंस मेंशन है उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है यही इसका राइट आंसर है। एयर इज स्टरलाइज्ड यूजिंग HEPA फिल्टर्स। तो ये थोड़ा सा मतलब इम्पॉर्टेंट है, देख लेना इसको, इस टॉपिक को पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, कह रहा है कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन। शुगर केन में जो रेड रॉट डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है? तो सभी को पता है ये क्या होता है, कोलिटोट्राइकम फल्केटम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोकॉट प्लांट हैविंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो मोनोकॉट का नहीं डाइकॉट का फीचर है, सबको पता है। लेकिन अगर मोनोकॉट में हो रही है तो फिर वो किस में है? तो उसका आंसर सबको पता है कि ये क्या है, यक्का और ड्रासीना, यही दोनों क्या है जिसमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको होमो हेटेरो दोनों लिख करके बताया था, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो मतलब पेपर कोई भी स्किप मत करना, ये मत सोचना कि ये देख लिया वो नहीं देखना। सीरियसली मतलब सीरीज वाइज लगे हुए हैं, बस आपको फटाफट देखना है। तो देखते चलो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताती हूँ उसको नोट कर लिया करो साथ में। तो होमोस्पोरस का मैंने बताया था कि लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और टेरिडियम, यही क्या थे, होमो के थे एग्जाम्पल्स हमारे होमोस्पोरस में। तो यहाँ पे लाइकोपोडियम आ जाएगा। बाकी ये था सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, साल्विनिया, आइसोइड्स और एडियंशम, ये सारे जो थे ये किस में आ जाएंगे, हेट्रो में आ जाएंगे। तो चलो मैंने एक बार फिर से यहाँ पे आपको बता दिया है। तो 94 का जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, कह रहा है कि द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द एंथर विच कम्प्लीटली सराउंड्स द स्पोरोजेनस टिश्यू। जो कि कम्प्लीटली सराउंड कर रही है स्पोरोजेनस टिश्यू। तो एक्साइन तो पता है हार्डेस्ट हो जाएगी, फिर इंटाइन, मतलब इंटाइन क्या है, इंटाइन में भी फिर इंटाइन होती है। उसके बाद में क्या आता है, एन इनर मोस्ट वॉल एंथर की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो हमारा टेपेटम होगा, क्योंकि टेपेटम ही क्या है, उसको कम्प्लीटली क्या करे रहती है, सराउंड किए रहती है। बाकी एंडोथेसियम जो है वो जगह जगह से मतलब ब्रेक होता है ताकि वहाँ से पुलन ट्यूब वगैरह निकल सके। तो ये हो जाएगा इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि द एवियन रिलेटिव्स ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर्स के जो एवियन रिलेटिव है मतलब कि जो बर्ड्स वाले जो फीचर रखते हैं वो कौन थे? तो हमारे आर्क्योप्टेरिक्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स से, जेनेटिकल डिसऑर्डर से। और यहाँ पे देखो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि करेक्ट मैच करना है, करेक्ट मैच कराना है कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ। मोनोजोमी, नल्लीसोमी, ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक। तो इसमें देखो सबसे पहले तो मोनोजोमिक मतलब कि एक कम होगा तो 2n-2 हो जाएगा, ठीक है, एक का 3 आ जाएगा। उसके बाद में नल्लीजोमिक n 2n-2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। फिर ट्राइजोमिक में ऐड होने लगेगा, फिर ये आ जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। और टेट्रासोमिक का 1 2 3 4 2 1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाए आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन किससे प्रोड्यूस होता है? तो सबको पता है एस्परजिलस से होता है, फंजाई से था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ना है। ऑल स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट, ठीक है, सारी करेक्ट है एक्सेप्ट, मतलब कि जो करेक्ट नहीं है वो बताना है हमें। तो इंसुलिन और ट्रिप्सिन दोनों क्या हैं? प्रोटीन्स हैं, बिल्कुल। इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये भी प्रोटीन में आ जाता है। और ये एब्रिन और ये मतलब कि रेसिन क्या है ये? तो ये टॉक्सिन्स में आ जाएंगे, सही है। मॉर्फिन एंड सेलुलोज आर एल्कोलॉइड्स। मॉर्फिन तो एल्कोलॉइड है, सेलुलोज एल्कोलॉइड है नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन है वो। बाकी विनसिस्टिन और विनब्लास्टिन तो ये क्या है? ड्रग्स हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या है? थर्ड निकल के आता है। सेलुलोज क्या है? वो तो पॉलीमर है ना। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन, कह रहा है कि इन हनी बी अ फेरोमोन आई कीटो डिकानोइक एसिड, तो इसको कौन सेक्रेट करता है? तो ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी अलग है अपने आप में और इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज मैंने तो नहीं पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। मैं फ्रेंकली बता रही हूँ, मैंने गूगल से आंसर इसका सर्च किया है। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है इसका वो है मैंडिबुलर ग्लैंड ऑफ क्वीन बी, ठीक है, ये होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। बाकी इसको देख लेना डिटेल में, अगर किसी ने पढ़ा है तो फिर मतलब बताना कमेंट करके। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाइड्रोजोन कोरल। तो यहाँ पे कुछ कोरल्स के एग्जाम्पल दिए हैं और उसमें से पूछ रहा है कि हाइड्रोजोन कोरल कौन सा है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजोन की बात करते हैं तो स्टाइलेस्टर जो है ये हाइड्रोजोन कोरल में आता है, ठीक है। लेकिन बाकियों की अगर बात की जाए तो देखो जैसे अल्साइनियम है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? ये कहलाता है डेड मैन्स फिंगर, ठीक है, डेड मैन्स फिंगर के नाम से भी ये जाना जाता है। फिर उसके बाद में एंटीपैथिस जो है इसको हम लोग ब्लैक कोरल के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक कोरल इन द सेंस ब्लैक कलर का नहीं होता है, इसका जो स्केलेटल सिस्टम होता है, मतलब ब्लैक कलर का जो इसका स्केलेटन होता है वो ब्लैक होता है। और बाकी मैड्रीपोरा तो पता ही है, मतलब इसको और भी किस नाम से जानते हैं? हॉर्न कोरल के नाम से जानते हैं। और ये मदर ऑफ पोर्स, यानी कि ये भी कभी अगर इस तरीके से भी पूछा जाता है तो ये चीज़ें आ जाएंगी इसमें। बाकी एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, काफ़ी डीप में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइजोम्स। राइजोम्स इसमें से कौन कौन है? तो सबको पता है टर्मरिक, जिंजर और बनाना, ये तीनों किस में आ जाते हैं? राइजोम में आ जाते हैं। बाकी क्लोव्स का पता ही है, बड है, सेफ्रन स्टाइल स्टिग्मा आ जाता है, टर्मरिक तो चलो राइजोम में आ जाएगा लेकिन सेफ्रन नहीं है, वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कैस्पेरियन स्टिप्स आर फाउंड इन। तो कैस्पेरियन स्टिप्स जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? एंडोडर्मिस में देखने को मिलता है। तो 103 का 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल प्लांट। अब इसमें से फॉसिल प्लांट कौन है? तो सबको पता है राइनिया हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, इसमें पूछ रहा है कि डोलीपोर सेप्टा की बात की जा रही है। डोलीपोर सेप्टा जो है वो कौन सी क्लास में देखने को मिलता है? तो सबको पता है ये दिस इज़ द फीचर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज क्लास, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे ये इस तरीके के होते हैं। इसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग शायद पैरेंथोसोम या ऐसे करके कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहा है अभी, लेकिन ये है। और ये क्या है? हमारा डोलीपोर सेप्टा है। 3 तरीके के सेप्टा होते हैं ना, सिंपल सेप्टा, डोलीपोर सेप्टा और एक और कोई और था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन। तो 2 तरीके के इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं, एक होता है एलीलिक और दूसरा क्या है? नॉन एलीलिक होता है। तो देखो एलीलिक की अगर बात की जाए तो एलीलिक में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाता है, कोडोमिनेंस आ जाएगा और मल्टीपल एलिलिज्म, ये तीनों किसके आ जाते हैं? एलीलिक इंटरेक्शन के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है? नॉन एलीलिक। तो नॉन एलीलिक में सबसे पहले तो आ जाता है एपिस्टेसिस, देन नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जीन आ जाएगा। उसके बाद में आ जाता है डुप्लीकेट जीन, इनको नोट कर लो इस ऐसे ही इसी टाइम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर नेक्स्ट है पॉलीमेरिक जीन और लास्ट में आता है इनहिबिटरी जीन। कई बार इनके जो रेशियो है उससे भी क्वेश्चंस आता है, जैसे एपिस्टेसिस की अगर बात की जाए
तो एपिस्टेसिस में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एपिस्टेसिस में दो तरीके का होता है, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। ये इसी को सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। तो जो डोमिनेंट है उसका रेशियो होता है 12:3:1। इसको नोट करो। रिसेसिव या सप्लीमेंट्री वाले का रेशियो जो होता है 9:3:4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेती हूँ। फिर कॉम्प्लीमेंट्री जो है, कॉम्प्लीमेंट्री का रेशियो आता है 9:7। नोट कर लीजिए। डुप्लीकेट जीन का होगा 15:1 आ जाएगा और पॉलीमेरिक का आ जाता है 9:6:1 हो जाएगा और इनहिबिटरी का आ जाएगा 13:3। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो। नॉन एलिलिक वाले ये हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं अगर एलिलिक इंटरेक्शन की। तो एलिलिक में आ जाएगा आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म हो गया। एक इसमें और नोट कर लो, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, PLIEO, स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। प्लियोट्रॉपी आ जाएगा और एक लिथैलिटी भी आ जाता है इसी में, एलिलिक में। ठीक है, तो 5 इसमें आ जाएंगे एलिलिक में भी, और इधर 1 2 3 4 5 5 ही इसके आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और बाकी यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है, एपिस्टेसिस। ठीक है, एपिस्टेसिस जो है वो कैसा है, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है। नोट कर लो। इसी में से नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में मिल जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एंजियोस्पर्म। तो ये भी काफ़ी डीप क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो आंसर है वो हैप्लोपेपस ग्रासिलिस है, जिसमें क्या होता है 2:1 = 4 होता है। ठीक है, यही है सबसे मिनिमम नंबर। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जो बात की जा रही है तो यही होगा। बाकी ये जो अरेबिडोप्सिस थैलियाना दिया है, इसमें शायद हैप्लॉइड नंबर जो है वो 5 दिया हुआ है। मतलब जो हैप्लॉइड नंबर है वो 5 है, यानी कि वैसे 2:1 = 10 हो सकता है। इसको हम लोग माउस ईयर क्रेस के नाम से भी या थेल क्रेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक स्पेशल फीचर ये है कि 135 MB विथ 227,000 प्रोटीन्स कोडिंग जीन्स, यानी कि 35,000 प्रोटीन्स का मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। बाकी ये जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम है ये क्या है, एक तरीके का मशरूम है। इसको हम लोग ऋषि मशरूम के नाम से भी जानते हैं। तो मान लो एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए, नेक्स्ट टाइम यही उठा के पूछ ले तो देख लेना। बाकी ये कोपिस टीटा जो है ये रेननकुलेसी फैमिली का है, मतलब बटरकप फैमिली का है, बटरकप या रेननकुलेसी का है। तो इस तरीके से याद रखिएगा ये सब। बाकी यहाँ पे आंसर जो है ये है हैप्लोपेपस ग्रासिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड यहाँ पर क्या क्या है, ग्लोफिश है, गोल्डन राइस है, फ्लावर सार है। डॉली जो है, डॉली नहीं है। डॉली इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि डॉली GMO नहीं है तो क्या है डॉली। ठीक है, नेक्स्ट है 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉक्सिक टू माइटोटिक स्पिंडल। सबको पता है कॉलचिसिन, कॉलचिकम ऑटमनेल। ये क्या करता है, उसको स्पिंडल फाइबर के ही फॉर्मेशन को क्या कर देता है, अरेस्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, कह रहा है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो नॉट पूछा है तो सबसे पहले आपको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल याद है, मतलब 4 ऐसे पोरफायरिन हेड थे। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो एक बार मतलब इसको फिर से स्टडी करने की कोशिश करना। बाकी मेरे चैनल पे मैंने फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है बच्चे, तो एक बार आप सभी जाके देखिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पे ये 4 पोरफायरिन हेड होते हैं और फिर ये 4 के चारों बीच में किससे, मैग्नीशियम डाइवेलेंट से ऐसे जुड़े होते हैं। और साथ ही एक इनकी फाइटॉल टेल होती है, दिस वन इज़ फाइटॉल टेल, और ये पोरफायरिन हेड होता है। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रोजन भी है और साथ ही जब इसका मतलब स्ट्रक्चर बनता है तो इसमें ऑक्सीजन भी होता है, क्योंकि जो इसकी टेल होती है वो CH2CO, फिर उसके बाद में C20H39, इस तरीके से मतलब इसकी टेल में। तो देखो ऑक्सीजन भी मिल गया, मैग्नीशियम भी मिल गया, नाइट्रोजन भी मिल गया। जो बच रहा है वो क्या है हमारा, मैंगनीज़, यानी कि मैंगनीज़ जो है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। बाकी इसकी जो फाइटॉल हेड होते हैं उसमें जो सेकंड वाला हेड होता है, दिस वन,
लेट मी चेंज द कलर। ये जो सेकेंड नंबर पे हेड होता है इसमें ही अगर CH3 मॉलिक्यूल जुड़ा होता है तो क्लोरोफिल ए बन जाता है, और अगर CHO जुड़ा होता है तो वो क्लोरोफिल बी कहलाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल है, मतलब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन कह रहा है कि 4 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। अब इनको ध्यान से पढ़ो, फिर उसमें करेक्ट सेट बताना है। तो देखो, सबसे पहले PC यानी कि प्लास्टोसाइनिन क्या था? प्लास्टोसाइनिन क्या था? वो कॉपर कंटेनिंग था मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, ये सही है। केमियोस्मोटिक थ्योरी जो है वो किसने दिया था? पीटर मिशेल ने दिया था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन इज़ अ फीचर ऑफ C4 प्लांट। C4 का थोड़ी ना था, ये तो C3 का था ना, तो ये गलत हो जाता है। फिर है पेप्को इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक एंजाइम ऑफ C3 प्लांट। नहीं, ये किसका था? C4 का था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 कह रहा है कि द इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जब मतलब एक पैटर्नल और एक मैटरनल जब ऐसे वो बंद करते हैं, मतलब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में जो एक्सचेंज हो जाता है, कह रहा है कि इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट, जो सेगमेंट इंटरचेंज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वैसे आंसर में इन लोगों ने ट्रांसलोकेशन दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि इसका आंसर फर्स्ट ही होना चाहिए, क्रॉसिंग ओवर नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग एक बार देख के बताना मुझे कि क्या है। ठीक है, जो हरियाणा कमीशन है, कमीशन ने ये माना हुआ है, उनकी जो आंसर की है उसमें मुझे ये मतलब मिला है सेकंड ऑप्शन। बाकी मुझे पता नहीं क्यों बार बार यही लग रहा है कि क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए। चेक करके बताइएगा आप सभी, मे बी आई एम रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। यहाँ कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। सबको पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा PPLO जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, मतलब बहुत सारी, बाकी इसके फीचर्स जो भी हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन कह रहा है कि द सेल वॉल ऑफ ट्रू फंजाई की बात कर रहा है। तो वैसे तो फंजाई में 4 क्लासेस हैं, और जो पहली क्लास है फाइकोमाइसिटीज़, उसमें मतलब उसको एग फंजाई, या मतलब उसमें जाइगो और माइसिटीज़ ओमाइसिटीज़ 2 क्लासेस हैं ना, तो उसमें कुछ हैं जो ग्रीन फंजाई हैं, मतलब सेलुलोज पाया जाता है कुछ में। लेकिन अगर ट्रू की बात कर रहे हैं ना, तो आप आंसर काइटिन ही लगा के आना। ठीक है, सेलुलोज पे मत जाना, काइटिन लगा के आना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 115 लिशमानिया डोनोवेनी, ये किसका पैरासाइट है? तो मसल्स, नर्व्स, एपिथेलियल नहीं है, ये किसका है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का पैरासाइट है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब तक तो हम लोग सिर्फ डिजीजेज ही पढ़ रहे थे, या उनके वेक्टर्स वगैरह ही पढ़ रहे थे, लेकिन देख लो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा रहे हैं। 116 कह रहा है कि एसिटिल कोलिन ट्रांसमिट्स द नर्व इम्पल्स अक्रॉस ए साइनेप्स। ठीक है, एसिटिल कोलिन क्या करता है? ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को अक्रॉस द साइनेप्स। ठीक है, नेक्स्ट है रीज़न कह रहा है कि एसिटिल कोलिन इज सिक्रेटेड बाय एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स। तो ऐसा थोड़ी ना होता है ये। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ए तो सही है, लेकिन आर जो है वो क्या है? गलत है। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द ग्लिसन्स कैप्सूल प्रेजेंट। तो सबको पता है कि किसका फीचर है? लीवर का फीचर है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मतलब बहुत सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा मतलब डिटेल में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 118 फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, फॉल्स। तो पहला है द जीन्स आर प्रोटीन, मतलब जीन्स जो है वो प्रोटीन के होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब उसमें क्या है? जीन्स एक्चुअली क्या है? क्रोमोसोम का पार्ट हुआ ना, तो क्रोमोसोम में क्या है? सिर्फ प्रोटीन पार्ट ही थोड़ी ना होता है, और भी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पहला ये गलत है। फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA कैन बी रिगार्डेड एज सिस्ट्रॉन। फंक्शनल यूनिट, या इसी को हम लोग और किस नाम से जानते थे? स्ट्रक्चरल यूनिट के नाम से, या स्ट्रक्चरल सेगमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रिकॉन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ DNA कैपेबल ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तीन थे ना, मतलब इसमें सिस्ट्रॉन, फिर उसके बाद में था म्यूटॉन जो म्यूटेशन कॉज करता था, और
थर्ड वन इज़ रिकॉन। और अगर इनके परसेंटेज की भी बात की जाए तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग ऐसे लगा दिया है, मतलब सबसे ज़्यादा ये, फिर ये होता है, फिर रिकॉन होता है। तो रिकॉन क्या है, स्मॉलेस्ट हो गया। और बाकी फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था, तो जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था, तो सही है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा निकल के आ रहा है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि जीन्स आर नॉट ओनली प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, विच वन इज़ नॉट प्रेजेंट इन ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में और ब्लास्टोसिस्ट, पहले तो मुझे इन दोनों में डिफरेंस बताओ आपकी क्या होता है, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं ब्लास्टुला की, तो ब्लास्टुला में क्या नहीं होता है, देखो ब्लास्टोमेयर होता है, ब्लास्टोडर्म होता है और ब्लास्टोसील होता है। मतलब इस तरीके से होता है ना ये, फिर इस तरीके से, मतलब ये सेल्स का अरेंजमेंट होता है। तो जो ये बाहर वाला होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लगा होता है ये ब्लास्टोडर्म होता है। ये कैविटी क्या कहला रही है, ये जो कैविटी होती है इसी को ब्लास्टोसील कहते हैं, ब्लास्टोमेयर। बाकी ब्लास्टोपोर जो है वो इसमें नहीं होता है, वो किस में देखने को मिलता है हमें, गैस्ट्रुला का फीचर है ये। ब्लास्टोफोर इज़ द फीचर ऑफ गैस्ट्रुला। नेक्स्ट है 120, यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्केल द बेसिक स्ट्रक्चर रिजेंबल्स अ टूथ ऑफ मैमल। टूथ ऑफ मैमल जो है वो किस में आते हैं, प्लेकॉइड में आते हैं, ठीक है, प्लेकॉइड स्केल्स। बाकी साइक्लॉइड टिनॉइड किसका था, वो मैंने बताया था पिछले उसमें। और गैनॉइड भी जो है इसका भी मुझे बताना कि गैनॉइड का एग्जाम्पल क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई बच्चा कमेंट नहीं करता है यार, कम से कम पढ़ने आते हो, फ्री में पढ़ के चले जाते हो इतना तो कर दिया करो कि हाँ, कुछ नहीं तो गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो लाइक ही कर दिया करो, ठीक है। इतना काम तो कर सकते हो, ईमानदारी से देखो और मतलब वीडियो लाइक करके चले जाओ लास्ट में, और कमेंट भी कर ही दो, कितना सा टाइम लगता है कमेंट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, यहाँ पे देखो कह रहा है कि एट विच पोजीशन डज नाइट्रोजन अकर्स इन पिरिमिडिन रिंग। पिरिमिडिन की बात कर रहा है, नाइट्रोजन मतलब प्यूरिन पिरिमिडिन कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको मतलब डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि अगर पिरिमिडिन से पूछा है तो क्या पता अगली बार मतलब प्यूरिन से भी पूछ ले। तो इसको थोड़ा सा मतलब ध्यान से देख लेना, बना करके दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग और कहाँ पे क्या है। बाकी पायरीमिडिन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पोजीशन जो है वो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन जो है वहाँ पे हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 122, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एम्फीबियन। एम्फीबियन की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो रिड्यूस्ड लंग्स होते हैं, ठीक है, फिर कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, लेकिन ठीक है कोई एक क्रिएचर है एम्फीबियन का उसके बारे में बताया गया है, रिड्यूस लंग्स है, ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है और फर्टिलाइजेशन उसमें इंटरनल हो रहा है, टेल मसल्स आर एब्सेंट, वर्टिब्री आर एम्फीसीलस एंड रिब्स आर फ्री। तो नेम ऑफ दिस एम्फीबियन, हमें उस एम्फीबियन का नाम बताना है, तो वो क्या है, एस्केफस है, ठीक है। एनिमल किंगडम बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछ रहा है, बट ठीक है देख लेना, अगर सपोज दैट रिपीट करता है ना तो ध्यान रखना इस चीज़ को। बाकी इससे रिलेटेड मतलब कुछ और चीज़ें भी हैं अगर तो देख लो थोड़ा बहुत। बाकी ये लाइट्स, जीनोपस और रैकोफोरस ये सब भी देख लेना थोड़ा थोड़ा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, कह रहा है कि फंक्शन ऑफ कॉपर टी, कॉपर टी का काम क्या होता है, तो सबको पता है कि ये प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। क्वेश्चन नंबर 124, द टर्म टेमिनिज्म, टेमिनिज्म किसने दिया था, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि टेमिन एंड बाल्टीमोर, ठीक है, यहाँ पे लिखता ही नहीं है पता नहीं क्यों ये, टेमिन एंड बाल्टीमोर। और इन्होंने क्या दिया था टर्म, टेमिनिज्म, या इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 125 क्वेश्चन, कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग स्यूडोस्टेम, स्यूडोस्टेम यानी कि फॉल्स स्टेम होती है, मतलब एग्जैक्टली वो स्टेम नहीं होती है लेकिन फिर भी हम लोग उसको स्टेम कंसीडर करते हैं, तो वो बनाना है, ठीक है। बनाना की स्टेम मतलब कोई एग्जैक्ट स्टेम नहीं है, वो क्या है, स्यूडोस्टेम है। बैम्बू की जो है वो होलो स्टेम होती है, इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं शायद, कम कम पढ़ते हैं कि कम पढ़ते हैं, सही है। कोकोनट का पता ही है, पोटैटो देखा ही है। नेक्स्ट है 126 क्वेश्चन, कह रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर टू एज ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। अब हमें नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बताना है, तो सबको पता है कौन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जो कि क्या कॉज करता है, क्राउन गॉल ऑफ रूट, मतलब क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है ना रूट में। तो यही क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियर वाली प्रॉपर्टीज में हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम कैरीमुलिस, कैरीमुलिस का नाम जैसे आते से ही क्या आपको याद आना चाहिए, पीसीआर। ठीक है, पीसीआर कौन है, कैरीमुलिस है। और बाकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात की जाए तो क्या होगा आंसर यहाँ पे, एलेक जेफरी। ठीक है, कुछ कॉमन से क्वेश्चन है जो याद रखना पता ही होंगे वैसे भी। 128 क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करा दो, सीधे सीधे फैमिलीज दी हैं और साथ में उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिए हैं, जैसे लेमिएसी या लेबिएटी जो तुलसी वाली फैमिली है ना, ओसिमम ओसिमम संगटम, तो उसका सिंपल सा है क्या है, गाइनोबेसिक स्टाइल, तो ए का 3 हो जाएगा। एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी में कैपिटुलम इनफ्लोरेसेंस, एस्ट्रेसी क्या है, लार्जेस्ट फैमिली है, तो 4 हो जाएगा। फैबेसी में वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है, तो 1 आ जाएगा, 3 4 1। और मालवेसी मोनोडेल्फस हिस्टेमस, तो 3 4 1 2 इज़ द राइट आंसर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नोट कर लो ये, वैसे टैक्सोनॉमी से ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं पूछा है, बट हाँ इतना भी इजी नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम इन्हीं फैमिली से कुछ अलग कैरेक्टर्स पूछ ले आपसे। नेक्स्ट है 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंकर प्रोटीन, लिंकर प्रोटीन यहाँ पे कौन है, तो देखो सबसे पहले तो जो ऑक्टामर है ना, ऑक्टामर उसमें 4 आते हैं, H2A, H2B, H3 और H4, मतलब H4 इस तरीके से, ये चारों ऑक्टामर होते हैं इस तरीके से, मतलब इसका वो बनता है ऐसे 4 का, और उसके बाद में इस पे ऐसे डीएनए रैप होके अगले वाले पे ऐसे कितना 1.75 टन लेकर के फिर अगले पे ऐसे जाता है। तो यहाँ पे जो जोड़ने वाला काम करता है ना, इस जगह जो जोड़ने वाला काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकर, क्या बोलते हैं, लिंकर प्रोटीन। तो वो काम कौन कर रहा है, H1 करता है। ठीक है, तो H1 जो हो जाएगा वो लिंकर हो जाएगा। ऑक्टामर में H2A, H2B, H3, H4 और लिंकर जो है वो हमारा आ जाएगा H1। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन, कह रहा है कि म्यूकोपेप्टाइड्स और म्यूरामिक एसिड, पिछले लेक्चर में भी बताया था, मतलब पिछले पेपर में, आर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। तो किसके सेल वॉल के मेंबर है, एक तरीके देखा जाए तो बैक्टीरिया के। तो बैक्टीरिया यहाँ पे किस क्लास में आ रहा है, सबको पता चल रहा है कि साइनोफाइसी में। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके कुछ मेंबर्स में ये चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड, मतलब क्लियरली अपीयरेंस की बात की जा रही है, अगर बनने की बात की जा रहा है तो जाइगोटीन ही होगा, लेकिन अगर क्लियरली बन रहा है, लेकिन इसका भी आंसर मुझे जाइगोटीन ही क्यों लग रहा है, टेट्राड फॉर्मेशन जाइगोटीन में होता है ना कि पैकेटीन में। ये देखो इस तरीके से ऐसे बनते थे ये, और फिर उसके बाद में यहाँ पे ऐसे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से इसके बीच में टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा था। इसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, सर्च करके बताओ कि क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ मतलब डिजीजेस के नाम दिए गए हैं और फिर हमें इसमें से ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ड्यू टू ऑटोजोमल जीन म्यूटेशन। मतलब देखो ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर्स 2 तरीके के होते हैं, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। जब मेंडेलियन की बात की जाती है तो ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब कि ये मेंडेलियन प्रिंसिपल पे वो थे, इनबॉर्न एरर कह सकते हैं इसको। बाकी क्रोमोसोमल जो है वो मेंडेलियन प्रिंसिपल पर डिपेंड नहीं थे। तो जिसमें ऑटोजोमल की बात कर रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ऑटोजोमल की, तो ऑटोजोमल में भी 2 तरीके के होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात की जाए तो वहाँ पे हंटिंगटन्स कोरिया, अल्जाइमर्स डिजीज़, ब्रैकिडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली, एरिक्नोडेक्टाइली आ जाता है। फिर पीटीसी, फिनाइल थायोकार्बामाइड, टेस्ट ब्लाइंडनेस और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये सारे
ऑटोसोमल डोमिनेंट में आ जाता है। फिर ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करते हैं तो अल्बिनिज्म, फिनाइलकीटोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, गाउचर्स डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया, टाइशैक्स डिजीज़ और गैलेक्टोसीमिया, ये सारी चीज़ें मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव में आ जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हंटिंगटन्स भी आ गया, सिकल सेल एनीमिया भी आ गया, एल्बिनिज्म भी आ गया। तो ये सारे किस में आ जा रहे हैं हमारे ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव दोनों की डिजीजेस आ जाती हैं। लेकिन टर्नर और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये जो है इसमें नहीं आएंगे। वो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी था, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो क्या है, नॉट पूछ रहा था ना, नॉट पूछ रहा था तो उसमें डी और ई होगा, मतलब टर्नर सिंड्रोम और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये किस में चले जाएंगे, क्रोमोसोमल में चले जाएंगे। बाकी इसके में मतलब जो मैंने बताया है उसको नोट कर लेना, ऑटोसोमल डोमिनेंट अलग और ऑटोसोमल रिसेसिव अलग। डोमिनेंट का मतलब क्या है कि वो या तो इस कंडीशन में होगा या इस कंडीशन में, तब डिजीज़ कॉज करेगा। और अगर ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करते हैं तो इस कंडीशन में डिजीज़ कॉज करेगा। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द फॉल्स अबाउट बैक्टीरियल फ्लैजिला। अब यहाँ पे बैक्टीरियल फ्लैजिला से क्वेश्चन पूछ रहा है। बैक्टीरियल फ्लैजिला पता ही होगा कि क्या है, इसमें 9+0 पैटर्न एक तो देखने को मिलता है। कह रहा है नॉट सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, बिल्कुल नहीं, किसका बना होता है, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। तो यही ऑप्शन क्या है, मतलब गलत है और आंसर यही हो जाएगा। बाकी शो अ रेंज इन नंबर, ठीक है। कंपोज ऑफ फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी, मतलब बेसल बॉडी होती है उसी से क्या होता है, ऐसे हुक लगा होता है और यहाँ से फिर ऐसे फ्लैजिला राइज होता है। तो ये हो गया 133 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। कह रहा है कि चूज द ऑप्शन गिवन बिलो दैट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कौन प्रोड्यूस करेगा, जो मतलब ग्रीन होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। तो एक एल्गी आ जाता है और दूसरा ग्रीन प्लांट्स, यानी कि ऑप्शन बी और ई जो है ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 135। क्वेश्चन कह रहा है कि चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम ए स्पीशीज ऑफ। चिलगोजा जो है, चिलगोजा सीड्स होती है ना, वो किसकी, कौन सी स्पीशीज से। चिलगोजा क्या है, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म की कौन सी स्पीशीज से, तो सारे ही ऑप्शन जिम्नो के ही हैं, सिट्रस, टेक्सस, साइकस। तो ये किसका होगा, पाइनस का। पाइनस से ऑब्टेन किया जाता है। पाइनस में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, जैसे पाइनस जिरार्डियाना हो गया, पाइनस, ये पाइनस जिरार्डियाना से ही होता है। इसका नाम अगर लिखना चाहो इसकी स्पीशीज़ तो जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना। खासी पाइन होता है, केल पाइन होता है, ब्लू पाइन होता है, मतलब बहुत सारे हैं इसमें, तो ये आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है 136। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ नॉट अ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट नहीं है। पोरेला पोलीट्राइकम, एंथोसिरोस है, क्लेडोनिया नहीं है, क्लेडोनिया रेंडियरा ये क्या है, एक लाइकन है, ठीक है। क्लेडोनिया रेंडियरा या रेंजीफेरा ऐसे करके है, और ये क्या है, एक लाइकन है। बाकी 18 वाले पेपर में मैंने एक क्वेश्चन गलत बताया था, अल्केप्टोन्यूरिया फिनाइलकीटोन्यूरिया वाला, वो अभी तक किसी ने नहीं बताया मुझे कमेंट सेक्शन में। जो भी देख रहे हो एक बार जाके सर्च कर लो और उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो, ताकि तुम्हें भी याद हो जाए। वरना मैंने यहाँ पे जैसे बताया था ना जल्दी जल्दी में, वैसे तुम भी एग्ज़ाम में गलत करके आओगे फटाफट। इसीलिए अभी जाके देखो और फिर मुझे बताओ। बोटुलिनम एक्सोटॉक्सिन प्रिवेंट द रिलीज ऑफ, तो ये किसको प्रिवेंट करता है, एसिटिलकोलिन को, ठीक है। ये ब्लॉकिंग या प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ एक्टिन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। इससे क्या होता है, मतलब पार्शियल पैरालिप्सिस या एट्रोपी भी हो सकती है। और एक स्नैप 25 करके भी अगर कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो वो भी इसी से रिलेटेड है, बोटुलिनम एक्सोटॉक्सिन से। नेक्स्ट है 138। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 138 में कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट वन। इनोलेज रिक्वायर्स कॉपर आयन, ठीक है, करेक्ट वन हमें बताना है। तो ठीक है, ये है द मोस्ट प्रोडक्टिव पाथवे सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या हैं, क्या रिलीज़ करते हैं, कॉर्टिसोल ना। तो कॉर्टिसोल कहाँ से रिलीज़ होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो यही है। अच्छा हाँ सॉरी, करेक्ट पूछ रहा था। इनोलेज रिक्वायर्स कॉपर आयन गलत है। मोस्ट प्रोडक्टिव पाथवे सेलुलर रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलिसिस नहीं है। ग्लूकोकाइनेज हैज़ लोअर केएम फॉर ग्लूकोज, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। बाकी मतलब जो हार्मोन्स वाले चैप्टर हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसमें से नेक्स्ट टाइम हो सकता है इसी से रिलेटेड, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला जितने सारे वो थे वो सब पढ़ लेना। कॉर्टेक्स वाले तो खासकर तीनों, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ये सारे जितने भी थे सब बढ़िया से पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, कह रहा है कि हेमीएरिथ्रिन पिगमेंट इज फाउंड इन, तो क्या है, ब्रैकियोपोड, सिफेलोपोड, गैस्ट्रोपोड, ओफियोनॉइड्स, ठीक है। तो ये तीनों तो मतलब किसके लग रहे हैं, मतलब मोलस्का के ही क्लासेस हैं, मोलस्क हैं। इसमें भी जो हमारा आंसर है वो क्या है, ब्रैकियोपोड्स होगा। बाकी वैसे इसमें क्या था, ब्लू था ना, सर्कुलेटरी पिगमेंट जो था वो ब्लू था, साइनो था सिफेनो में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बाकी एक बार चेक करके बताना मुझे। बाकी यहाँ पे जो आंसर है इसका वो क्या होगा, यही ब्रैकियोपोड्स है। नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन, कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है एंड देन एक्सटिंक्ट एनिमल और कंट्री बताना है। तो देखो यहाँ पे करेक्ट सबसे पहले तो तीन तो पता ही होंगे, डोडो, स्टीलर, सीकाऊ और कागा, जो एनसीईआरटी वाले हैं। चारों ऐसे एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, तो जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है तो स्टीलर सीकाऊ जो रशिया की थी, ये क्या थी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो गई थी, तो ये सही है। बाकी कागा शायद इसका था, अफ्रीका का था, डोडो मॉरिशियस की थी, और ये थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया का होगा। हाँ यही है, थैलासीन जो है इसी को हम लोग और किस नाम से जानते थे, मतलब नोट कर लो इसको, तस्मानियन टाइगर, ये इसी को तस्मानियन वुल्फ कहते थे। तो ये क्या था, ऑस्ट्रेलिया का था, डोडो बर्ड मॉरिशियस का था, और कागा जो था वो अफ्रीका का था। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 141, कह रहा है कि रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज कंपाउंड स्टमक, जो रूमिनेंट्स होते हैं मतलब जो जानवर होते हैं जुगाली करने वाले, हैव लार्ज कंपाउंड स्टमक्स। तो आप लोगों को पता है इनके 4 पेट होते हैं, मतलब पेट में ही 4 सेक्शंस होते हैं। दीज आर द मैमल्स दैट च्यू द कड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूमिनेंट लैक ओमैसम, यानी कि साल्टेरियम चैम्बर जो है वो किस में एब्सेंट होता है। तो 141 जो है इसका आंसर हो जाएगा कैमल। कैमल के अंदर ओमैसम वाला जो पार्ट है, मतलब ये भी स्टमक है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, तो इसके चारों पार्ट्स जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग रूमेन, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है उसको बोलते हैं हम लोग रेटिकुलम, लिख लो, क्या पता नेक्स्ट टाइम पूछ ले, पार्ट्स ही पूछ ले स्टमक के। फिर थर्ड वाला जो होता है उसको बोलते हैं ओमैसम, और फोर्थ वन इज एबोमैसम। अब देख लो, मतलब इन शॉर्ट बता देती हूँ कि इनमें होता क्या है। जो र्यूमन होता है, र्यूमन को ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम लोग और किस नाम से बोलते हैं, पंच बोलते हैं, ठीक है, पंच। और ये क्या करता है, मतलब फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है, इसोफिगस से कनेक्टेड होता है, स्टोर करता है च्यूड फूड में, और क्रिएट्स क्या करता है, बॉल ऑफ कर्ड, ठीक है, मतलब बॉल्स ऑफ कर्ड नहीं कड, मतलब जुगाली करने के लिए ये बॉल्स बनाता है। और इसी में जो भी मतलब रूमेन के माइक्रोब्स होते हैं वो फर्मेंट करते हैं फीड को और प्रोड्यूस करते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड वगैरह, जिससे मतलब काऊ को क्या है, ये जो भी मतलब कैटल है उसको एनर्जी मिलती है। फिर जो रेटिकुलम होता है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, हनी कॉम्ब भी कहते हैं। तो मान लो कहीं नेक्स्ट टाइम पूछ ले कि कौन से पेट के पार्ट को हनी कॉम्ब कहते हैं, तो रेटिकुलम होता है। यहाँ पे मतलब हैवी ऑब्जेक्ट्स को ट्रैप कर लिया जाता है। हैवी ऑब्जेक्ट्स मतलब कि जैसे मान लो कोई पत्थर चला गया या कुछ मेटल वगैरह है, या मतलब जो भी लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकते इजीली, उसको वहाँ पे ले आते हैं और फिर बाद में इजीली उसका ब्रेक डाउन किया जाता है। और बाकी ओमैसम जो है इसमें क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फीड्स, मतलब फीड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है। बाकी जो एबोमैसम है ये क्या होता है, मतलब सिमिलर टू, जैसे मतलब नॉन रूमिनेंट्स हैं उनके स्टमक की तरह भी ये क्या है, सिमिलर होता है। तो मान लो कई बार पूछता है कि सिमिलर टू नॉन रूमिनेंट्स,
तो कौन सा स्टमक का पार्ट होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा है, एबोमेसम। तो इसको अच्छे से देख लो, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। तो कैटल में यही ओमेसम एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। ह्यूमन स्पर्म के बारे में बताना है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट देखो, सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या कह रहा है कि एक्रोजोम सर्व्स नो पर्टिकुलर फंक्शन। क्यों, ऐसा थोड़ी है, बिना एक्रोजोम के तो मतलब चीज़ें स्टार्ट ही नहीं होती हैं। उसके बाद में पार्ट 2 कह रहा है कि एक्रोजोम हैज़ अ कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। तो नहीं, ये मतलब फर्टिलाइजेशन तो नहीं करवाता है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड वाला है, कह रहा है कि थर्ड पॉइंट है द स्पर्म लाइसेंस इन द एक्रोजोम डिजॉल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। यस, तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। मतलब अगर ये ऑप्शन इतना सटीक ना दिया होता तो जा सकते थे इसके साथ, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं है वो वाला। बाकी एक्रोसोम सर्व एज सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग द स्पर्म टुवर्ड्स द ओम, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात कह रहा है, तो थर्ड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 143, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बायोस्फीयर। ओल्डेस्ट बायोस्फीयर इंडिया का तो कौन सा है, नीलगिरी है। नीलगिरी कहाँ पे है लोकेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ सिसमाइड बोन। तो सिसमाइड बोन का एग्जाम्पल, बोन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इससे फ्री का क्वेश्चन मिल जाता है। तो हमारी जो नी बोन होती है ना, जिसको हम लोग पटेला बोलते हैं, पटेला, या इसको और हम किस नाम से जानते हैं, नी बोन, यही क्या होती है, हमारी सिसमाइड बोन का एग्जाम्पल है। उसके बाद में पेल्विस पता होगा, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टिल गर्डल, टेरिगॉइड, ये सारे। 145 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछ रहा है। द स्टेन यूज टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया, जानस ग्रीन बी, ठीक है, ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, माइटोप्लास्ट, बिल्कुल, जैसे डबल मेम्ब्रेनस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो अगर उसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन को निकाल दो तो जो बचेगा वो माइटोप्लास्ट कहलाएगा। एलिरोप्लास्ट स्टोर्स स्टार्च, नहीं, क्या स्टार्च करता है ये, मतलब क्या स्टोर करता है, प्रोटीन, ठीक है, इसीलिए 145 का जो आंसर है वो 3 होगा। लाइसोजाइम इज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बिल्कुल। वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, ठीक है, ये सारे जो हैं वो एंडोमेम्ब्रेन के पार्ट हैं। बाकी इस पे मैंने मतलब बहुत सारे PYQs करवा रखे हैं। आप अगर चाहते हो कि और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिले तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चंस लेंदी हैं और थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन करना पड़ता ही है ना, ऐसा थोड़ी ना कि हाँ बस मैं आंसर बोल के चले जाऊँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। नेक्स्ट है 146, कॉम्प्लेक्स 4 माइटोकॉन्ड्रियल ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 4 कॉम्प्लेक्सेस है ना, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, तो हमें फोर्थ वाले का पूछ रहा है कि उसमें क्या होता है। तो साइटोक्रोम A3 और साथ में 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं। बाकी डिटेल में शायद मैंने पढ़ाया हुआ है, देखिएगा इसको। नेक्स्ट है 147, इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 23 क्रोमोसोम। मतलब हैप्लॉइड नंबर किस में होगा, तो सबको पता है कि क्या है इसका आंसर, सेकेंडरी oocyte ही होगा। स्पर्मेटोगोनिया भी नहीं मत लगा के आ जाना, जाइगोट में ऑलरेडी 2n है, ओगोनिया में भी वो है। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन नंबर 148, कह रहा है कि इन मैनी पॉलीकेट नेफ्रीडिया, जो पॉलीकेट नेफ्रीडिया है यानी कि किसकी बात की जा रही है, नेरीज की ना, आर ऑफ ए ओपन टाइप विच हैविंग अ सीलिएटेड नेफ्रोस्टोम ओपनिंग इनटू द सीलोम, दे आर कॉल्ड। तो इनको हम लोग मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। इसको थोड़ा सा देख लेना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट मैच। नेम ऑफ इंटरेक्शन के साथ सिंबल दिया है। प्रिडेशन में दोनों को फ़ायदा होता है, नहीं, एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, नहीं सॉरी, दोनों को नुकसान ही होता है, माइनस माइनस। उसके बाद में पैरासिटिज्म में एक को, मतलब यहाँ पे तो दोनों माइनस है, एक को फ़ायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है। एमेंसलिज्म में -0, ये सही है। अगर इसी जगह पे कमेंसलिज्म लिखा होता, कमेंसलिज्म, तो उसमें क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है दूसरे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिम्बायोसिस में दोनों का बेनिफिट होता है, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब इसको देख लेना, अच्छा है। एमेंसलिज्म -0 इसका आंसर होगा। प्रिडेशन में माइनस माइनस, पैरासिटिज्म में प्लस माइनस,
कमेंसलिज्म में +0, सिम्बायोसिस में ++। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, कह रहा है कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवर्म, हुकवर्म जो है उसका इन्फेक्टिव स्टेज बताना है। तो वो क्या होता है, फाइलेरिफॉर्म लार्वा होता है। ये भी अच्छा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हुकवर्म का पूछ रहा है तो इसको देख लेना। बाकी यहाँ पे दैट्स ऑल, ये कंप्लीट होता है हमारा 2020 वाला पेपर। बाकी देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो जनरल पेपर पे भी एक बार थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। बाकी आप सभी इसको देखिए ध्यान से, और जैसा भी आप सबका वैल्यूएबल रिस्पांस है वो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि विदाउट फीडबैक मुझे मतलब कुछ ना मोटिवेशन तो चाहिए होता है यार, एटलीस्ट इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक कुछ तो करो। और वीडियो देखने के बाद में वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। लाइक शेयर से नहीं ऐसा होता है कि आपकी सीट चली जाएगी, सीट उसी की होगी जो अच्छे से पढ़ेगा, ईमानदारी से पढ़ेगा। तो ये तो कतई मत सोचो कि अरे यार मैंने उसको बता दिया तो क्या पता उसी का सिलेक्शन हो जाए। आप पढ़ो ना, आप पढ़ो, आपका सिलेक्शन होगा, वो पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो आज के लिए मतलब इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट, 2020 हो गया, अब हम लोग 2021 वाला पेपर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसको देखो, यहाँ पे जो भी मतलब कोई भी मिस्टेक अगर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और जैसा भी है आप सबका फीडबैक मुझे बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बिना फीडबैक के मतलब नहीं समझ में आता है भाई कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो चलो ठीक है, वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।